तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडी जो कि होने वाली है नहाना एंड स्किन केयर, ये होने वाली है दुआ की। तो जल्दी से देखते हैं, एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के, करते रहे क्लोजिंग 3 2 1 गो। मुझे भूख लग रही है। शादी के बाद स्पेशली काफी चीजें बदल जाती हैं इंसान की जिंदगी में। मेरा तो इनफैक्ट पुनर्जन्म ही हुआ है एक तरीके से। मतलब शादी के बाद मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। मुझे बताया गया कि तुम्हारी माँ उतनी भी अच्छी नहीं जितनी तुम्हें लगती है। दोस्त सारे तुम्हारे दोस्त के रूप में भेड़िए हैं। एक्स तो तुम्हारी उल्टा थी ही। सारी चीजें आज तक मैंने गलत ही करी सब। शादी के बाद मेरे बेसिक फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं भाई लाइफ के। मुझे शादी के बाद बताया गया कि तुम्हें नहाना नहीं आता है। नहाना आता ही नहीं कह रही क्या? लड़कों को ही नहीं आता है। वो कह रही इसको भी सिखा दो। नहाना पसंद है नहीं पसंद है कह रही आता ही नहीं है। 10 मिनट में कौन नहा के आ सकता है? 2 बार। तो भाई कितने मिनट लगते हैं? बाल धोने में टाइम लगता है। अगर नॉर्मली नहाना होगा तो 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइम लगता है क्या? मैं भी लड़की हूँ गाइस, मुझे नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो लगता है मेरी बेइज्जती होने वाली है आज। मुझ पे एक्यूजेशन लगाया गया कि तुम्हें नहाना नहीं आता है। एक चीज जो मैं पिछले 30 साल से डेली नहीं बोलूंगा, रेगुलरली कंसिस्टेंटली एज पर नीड मैं करते आ रहा हूँ, कैरी गलत करते आ रहे हैं। हेड्स अप डिस्क्लेमर, नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ नहाना एज अ कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से नहाना पड़ जाता है क्योंकि गर्मी होती है नोएडा में बहुत ज्यादा, वरना सच में अपनी जगह से उठ के नहाने जाओ बोरिंग है बहुत ज्यादा। ऑफ नहाना एज अ कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से नहाने से ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम एक्टिविटी बनी ही नहीं। I'll tell you पता है मेरे लिए नहाना और फ्रेश होना, ये दोनों चीजें बहुत गंदी है। जो टाइम कंज्यूमिंग होता है ना ये। आप सोच के देखो, जिस पॉइंट पे आप नहाने से पहले थे, नहाने की पूरी प्रक्रिया करने के बाद वहीं हो। सही बात है। कपड़े पहने हुए, मुंह धुला हुआ, बाल बने हुए, ठीक ठाक लग रहे थे। आपने अपनी मर्जी से डिसाइड करा कि मैं जिंदगी के अगले 20 मिनट तबाह करूंगा। और सिर्फ अपने ही नहीं करे, एक सूखा साफ तौलिया बैठा था अलमारी में, उसको कहा कि तेरा मूड खराब कर। आप और तौलिया बाथरूम गए, आपने कपड़े उतारे, तौलिया ने आपको नंगा देखा। तत्पश्चात आपने इस नश्वर शरीर को पानी दे दिया पानी, मान ली बात, सूखे बदन को गीला कर दिया, ओके। इस पॉइंट उपरांत आपने सारी एक्टिविटी रिवर्स में शुरू करी। गीले बदन को सुखाया, जो सूखा हुआ था। सूखे बदन पे कपड़े डाले जो डले हुए थे। Oh my God! Distance so much, displacement zero. Since displacement is zero, according to the laws of physics, work done is zero. Hence proved QED. इतना टाइम लगा दिया, काम ही नहीं हुआ कुछ। यू फुद्दू। आप सोचिए, नहाना इस संसार की इकलौती ऐसी एक्टिविटी है जो आपने पूरी भी अगर करके बैठे हो, तब भी को सामने से बोल जाता कि नहा के नहीं आया। एज अ बैचलर मेरा बहुत ही एक कैजुअल रिलेशनशिप था नहाने के साथ, कि जरूरी नहीं है रोज मिलना। मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, तौलिया लेके बाथरूम गए, गीले हो गए नहीं, बाहर आके कोई कमिटमेंट नहीं है। शादी के बाद मेरा जो सिलेबस बढ़ा नहाने को लेकर, सबसे पहले मेरी जिंदगी में आया बॉडी वॉश। ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, ऐसी वाहियात चीज है बॉडी वॉश। झाग ही नहीं आ रहा। अरे मुझे भी नहीं पसंद। झाग छोड़ो, एक बार में पूरा नहीं आ रहा। कम पुच्चू करो, कम आ रहा, ज्यादा पुच्चू करो, ज्यादा आ जा रहा है, फर्श पे गिर जा रहा है। कीटाणु मिटाने थे, फर्श से उठा के लगा लिए। मैं साबुन लगाने वाला आदमी, एक बार साबुन उठाता रहा, झागो झाग करके वापस रखता हूँ। असली मजा तो साबुन से ही है यार। मुझे भी बॉडी वॉश पसंद है और यूज करते हैं, असली मजा तो मेरा झाग लौटा दो। डव का साबुन। मैं सीधी बात बताऊं, मेरी ज्यादा मांगे नहीं, झाग लौटा।
शादी से पहले मेरे बाथरूम में नहाने को लेके मात्र 2 चीजें थी, एक साबुन, एक शैम्पू। शादी के बाद शैम्पू के बगल में कंडीशनर। शैम्पू जैसी एक और बोतल आ गई। कंडीशनर। ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, शादी के 7-8 दिन तक मैं कंडीशनर को शैम्पू समझ कर लगा। मैं कहा पहले साबुन झाग ले लिया, अब शैम्पू झाग ले लिया, मैं झाग लौटा। और भाई ये शैम्पू इतने प्रकार के हो रखे हैं भाई, इनको 2 कॉन्डम कोई भाई इतने। भाई मैं लड़की के नाम पे ना लड़का हूँ जैसा लगता है। साबुन मैं भी यूज करना चाहती हूँ, मैं करती हूँ डव का, ठीक है, डव का हाँ डव का साबुन। उसके बाद कंडीशनर मैं यूज नहीं करती हूँ, तो मैं क्या हूँ, स्किन केयर भी नहीं और भाई करती ये मैं। शैम्पू इतने प्रकार के हो रखे हैं भाई, इनको 2 कॉन्डम कोई भाई, इतनी प्रजाति इनकी फैली हुई है नहीं? जेन्युइनली स्पीकिंग, शादी से पहले मुझे सिर्फ एक प्रकार का शैम्पू पता था, सिर्फ एक। क्या? शैम्पू। ये हेड एंड शोल्डर, डव, शॉर्ट ड्रेस में सब शैम्पू, जो सस्ता मिला शैम्पू। क्लिनिक शादी के प्लस। बाद पता चला ये ना करते हुए 7-8 प्रकार के तो शैम्पू हैं। एक तो ये मेन हो गया शैम्पू, फिर इनका वो NRI कजन है, वो सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, 2999, 3999। मैं कहा भगवान को जान देनी नहीं देनी। एक तो सामान गायब कर दिया, ऊपर से महंगा कर दिया, शर्म नहीं आ रही। भर नाइट्रोजन, भर इसमें जो निकाला भर वापस। भाई गॉड, जब मैंने जोक के लिए नहीं बोल रहा, भाई गॉड, जब मैंने बोतल पहले दिन देखी ना, मुझे जेन्युइन लगा इसके साथ सल्फेट फ्री दे रहे हैं। मैं भिड़ा पड़ा हूँ सल्फेट का थैला होगा जी। तो कैसे हो सकता है यार? अच्छा फिर हेयर क्लेंजर, ये शैम्पू नहीं है, ये क्या है? हैंग आउट इन्हीं के साथ करता है, लगता यही है। और फिर आता रही बेस्ट प्रकार का शैम्पू, मास्क भी तो होता है। ड्राई शैम्पू, कि जिस दिन आपका नहाने का मन ना करे, तो मैं कहा फिर वहीं रुको ना, मैच जीत के टॉस करने कहाँ जा रहे हो। फिर इनके मामे के लड़के ये अपना हेयर मास्क है, कंडीशनर के नखरे बहुत हैं। कह रहे कंडीशनर को लगा के 4-5 मिनट छोड़ो, तो मैं क्या करूं नंगा बाथरूम में, दुन्नी के साथ खेल रहा हूं खड़ा हो। कोई सबसे गंदा पार्ट होता है सब दुन्नी के साथ खेल रहा कंडीशनर हूं। और ये तो भी फिर आसान है, ये तो नहाना है तो फिर आसान है। अभी तो मैं स्किन केयर पे आया ही नहीं। मैंने भी किया था 1 हफ्ते गाइस। What a beautifully planned, brilliantly executed, capitally scam स्किन केयर। और यूजुअली पता क्या है, जब भी मैं स्किन केयर का मुद्दा छेड़ता हूँ, ऑडियंस में काफी हद तक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यूजुअली 60-70% नर बैठे होते हैं, जिनका हवा टाइट हो जाती है कि क्या बात करने लगा ये। घबराना बिल्कुल नहीं है भाइयों, जितना मुझे आता मैं सारा सिखा के जाऊंगा। सिंपल रखेंगे, सिंपल रखेंगे। स्किन केयर के अध्याय में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आता है फेस वॉश। अच्छा, करेक्ट है? क्या कह रही है जी? क्लेंजर की आवाज आई थी। पापी हैं आप, पापी। लुक अराउंड, वी आर इन अ सी ऑफ मेन, वी हैव टू डंप इट डाउन टू दिस लेवल, राइट? चैप्टर नंबर 1 इज फेस वॉश। करेक्ट है जी? करेक्ट है मैम। फेस वॉश क्या करता है? कुछ नहीं करता। आपका वाला क्या करता है वो नहीं पूछा। मैम जनरली फेस वॉश है, फेस क्लीन करता है। इज हैं जी? सिंपल रखेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन। मैंने बिल्कुल ठीक बताया कि क्लीन करता है ना। इज इट सेफ टू से दैट फेस वॉश, एज द वर्ड सजेस्ट, फेस वॉश करता है? फेस वॉश करता है ना? ठीक है। बॉडी वॉश है, ये ओवर एंड अबव आया है। मैं क्यों? फेस बॉडी का पार्ट नहीं, ये देखो जुड़ा हुआ है, कोई चीरा नहीं, टांका नहीं, कुछ नहीं। न्यू फेस स्किन इज अ लिटिल सेंसिटिव, इट्स अ लिटिल डेलिकेट, इसके लिए थोड़ा डेलिकेट, इसलिए सेंसिटिव प्रोडक्ट। मैं कहा अच्छा, फेस की स्किन सेंसिटिव,
यहाँ के निप्पल की सुनवाई कोई नहीं, ये रगड़ रगड़ के ब्राउन का ब्लैक कराओ हमने। अच्छा, और फेस वॉश कह रहे हैं, फेस वॉश ही दिन में 2 बार करना चाहिए, करेक्ट है? एक बार सुबह नहाने वक्त, एक बार रात को सोने से पहले, है ना? या मेकअप के बाद? जब मैं रात को मुंह धो के सोया हूं तो ओवरनाइट मेरा मुंह गंदा कैसे हो गया? Oh my God! ना मैंने लेंटर डाला, ना मिट्टी में दिया हूं। भाई ये सेम चीज मैं भी सोचती हूँ, सुबह उठ के मैं फेस वॉश, मतलब फेस वॉश को क्यों यूज करूँ, मैं तो बस पानी से धो लेती हूँ भाई। Same. ना मैंने लेंटर डाला, ना मिट्टी में दिया हूं। लोग ना यूजुअली मेरे से भिड़ जाते हैं शो में कि नहीं 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 करना होता सुबह उठ के मुंह अपना ऑयल डिपॉजिट, हाँ ऑयल, कह रहे आप ऑयल डिपॉजिट होता है। मैं कहा मुझे पता नहीं था, मेरा मुंह इराक है, अमेरिका से हवाई हमला होना है, कहां से रिफाइनरी लगी हुई। अच्छा, और आजकल एक और प्रथा चली है इंस्टाग्राम स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज की, डबल क्लेंजिंग करें आप, एक ही बार में 2-2 बार मुंह धोएं, पहले मेरी बहन ऑयल करती बेस्ड है। फेस वॉश, फिर वाटर बेस्ड फेस वॉश। लौंडे 2-2 दिन नहा नहीं रहे, इनसे आप एक बार में 2 बार मुंह धुलवाना चाहते हैं, बताइए कमाल हो रखा भी। अच्छा, फेस वॉश के बाद डिस्क्लेमर ये है कि सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि सीरम आ जाते हैं मार्केट में। हाँ। देखो जैसा मैंने पढ़ा मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा, आपको ट्यूशन लगवानी है आप लगवा लीजिए। मेरे हिसाब से जितना जितना मैंने पढ़ा है, देखो मैं सिंपल ही हाथ रखेंगे, ज्यादा टोन अप मैं टीचर चेंज करो, हैं टीचर चेंज करूं, अब बीवी कैसे बदल दूं? अरे यार कितने पॉइंट टू पॉइंट यार। भली औरत है भाई। टोनर आएगा, टोनर मैं टोनर भूल कैसे सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा बैठा हूँ स्किन केयर पे, मजाल है मैं कोई भी चैप्टर छोड़ दूं। देखो मुझे ऐसा बताया गया कि इसके बाद सीरम आते हैं, वो विटामिन सी फलाना टिमकाना दुनिया जान, वो कॉम्प्लिकेटेड है मामला, हम वहां जाएंगे ही नहीं। सीरम के नाम पे केमिस्ट्री लैब खोल रखी है, हमें एसिड बेच रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड। भाई मैं अब जेन्युइनली मैं अपनी तरफ से हाइलुरोनिक ही बोल रहा हूं, पर वो निकल हाइलुरोनिक रहा है। हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बहुत टाइम तक इसको मैं सैलिसाइक्लिक बोलता रहा, नायासिनामाइड, रेटिनॉल। रेटिनॉल पता है क्या करता है लड़कों में? मैं बताता हूं रेटिनॉल क्या करता है। रेटिनॉल तो मैंने भी यूज किया है 1 हफ्ते गाइस, उसके बाद मैं कर नहीं पाई। रेटिनॉल पता है क्या करता है लड़कों में? मैं बताता हूं रेटिनॉल क्या करता है। वो हल्का हल्का ना ऊपर की स्किन पील करता है ताकि नीचे वाली फ्रेश स्किन आए। हाँ, मैं कहा हम छिपकली हैं, मुझे भी नहीं पूछ पता काटती था। नहीं उगाएगी। और एक सेकंड, जब ये स्किन हटानी हुई थी तो फिर 2 बार फेस वॉश से धुलवाई क्यों है? बेकार बेकार। किसी स्किन केयर सीरम वाले ने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है, ग्रेविटी क्या होता है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि सारा सीरम जो है ना, ये ना आता ट्यूबों में, ना आता डब्बियों में, ये आता है ड्रॉपरों में। वो छोटे बच्चे का कफ सिरप नहीं डाला सकता ड्रॉप, घुट्टी कह रहे ऐसे डालो ऐसे। जब मैं बूंद यहाँ रखूंगा, यहाँ तक वो आएगी, आ जाती है। दाढ़ी में से एसिड निकला हुआ, क्यारियां बनी हुई हैं, खड़े ऐसे लगा रहे स्किन केयर। भाई कुछ भी बिक रहा है स्किन केयर। स्नेल म्यूसिन लगाया जा रहा है जनता द्वारा, स्नेल म्यूसिन। मुंडी मार रहे हैं आप, मैम बताइए। नहीं यूज किया। किसी को पता है स्नेल म्यूसिन क्या करता? मैम स्नेल म्यूसिन क्या होता है आप ये बताइए। स्नेल का जो एक्सक्रीटा होता है वो होता है। स्नेल का एक्सक्रीटा होता है। एक्सक्रीटा तो पता ही यूज होगा, करते हैं लोग। जो चीज स्नेल को नहीं चाहिए, जो उसने से बैक डोर से बाहर निकाल दी, हमने उठा के मुंह पे मल ली है भाई। यहां नहीं जाएंगे हम, सिंपल बेसिक स्किन केयर पे रहेंगे। कुछ लोगों का मन नहीं भरता फेस वॉश के बाद, कह रहे हमको और डीप क्लीन करना है? एक्सफोलिएशन करने लगते हैं, है ना मैम? एक्सफोलिएशन का क्या मतलब होता है? एक्सफोलिएशन क्या? सब मैम कह रही है फेस स्क्रब करना है, डेड सेल रिमूव करने हैं, है ना? स्किन के पोर्स खोलने, डेड सेल रिमूव करने हैं, है ना? सन्नाटा चेक करें आप।
लॉन्डो को हवा तक नहीं है, स्किन में पोर है। कह रहे सीधी है, डायरेक्ट है, कोई गड्ढा नहीं है। ठीक है। एक्सफोलिएशन का प्रोसेस मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको लड़कों के लिए बहुत समझाता खराब हो हूँ। गई यार। घर पे पेंट कराया कभी? स्किन केयर गाइस जरूरी होता है, वैसे हम मजाक बना रहे हैं बट बहुत अच्छा होता है। मेरे भी ऐसे गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, करना चाहिए। मैं फिर से स्टार्ट करूंगी। बहुत सिंपल शब्दों में आपको लड़कों के लिए समझाता हूँ। घर पे पेंट कराया कभी? पुराना पेंट उतारने के लिए रेगमाल मारते हैं, वो होता है, वो होता है। ठीक है। जैसा कि मैम ने बताया कि एक्सफोलिएशन से स्किन के पोर्स खुलते हैं, डेड सेल रिमूव होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद आता है टोनर। फेस वॉश, एक्सफोलिएशन, टोनर। मैम टोनर क्या करता है? पोर्स बंद करता है, जो पहले बंद थे। क्यों खोले हमने पोर? हम चौकीदार हैं, ताला चाबी लेके घूम रहे, कभी खोल दी कभी बंद कर दिए। हमारे काम नहीं कोई और। 40-40 मिनट लगने शुरू हो गए स्किन केयर में। बाथरूम में स्टूल रख लिया, कहते घुटने जवाब दे देंगे। खोल तो कोई बंद कर, और लोग भिड़ जाते कि नहीं पोर खोलो, इसमें डेड सेल होता है, डेड, उसको निकाल, डेड है वो। लाश ने कभी किसी को परेशान नहीं करा, ऐसे रहती शांति से। अच्छा, टोनर साले के नखरे बहुत हैं। सारी स्किन केयर हो सकती है रूम टेम्परेचर पे, टोनर होना चाहिए ठंडा। तो आधी स्किन केयर करके घर में नंगी परेड चल रही है, तौलिया बांध के फ्रिज की तरफ जा रहे हैं कि मुंह पे गुलाब जल छिड़क पाए। ओह माय गॉड। ये एक्सफोलिएशन के बाद टोनर के बाद आ गया जी मॉइस्चराइजर। जो पेंट उतारा था ना, अब कर दो वापस। मॉइस्चराइजर में भी बहुत प्रकार होते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मॉइस्चराइजर मतलब क्रीम, सिंपल क्रीम। जेन्युइनली बता रहा हूँ, हैंड टू हार्ट, 30 साल की उम्र तक एक बार भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, और एक बार भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब से लगाना शुरू करा है, तब से रोज ऐसा लगता है कि ड्राई हो गया कुछ। सही बात है। केमिकल लगा के स्किन सुखाए जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आपकी स्किन के लिए बढ़िया है। मॉइस्चराइजर के बाद लास्ट चैप्टर अभी रिसेंटली ही प्रचलित हुआ है, सनस्क्रीन। ये पिछले 1-2 साल से इतना बोलबाला आया मार्केट में। सनस्क्रीन, कह रहे हैं जहां सन दिखे, जहां स्क्रीन दिखे, सनस्क्रीन लगाओ। कह रहे जहां सन दिखे, कह रहे इंडोर भी लगा के, घर बैठे लगा, मुंह पोत के बैठो। मैं कहा मैंने बाहर जाना नहीं, कह रहे सनस्क्रीन लगाओ। मैं कहा बाहर सन है ही नहीं, बारिश हो रही, सनस्क्रीन के चक्कर में आधा दिल्ली एंड्रू साइमंड्स बन के घूम रहा। इतने स्टेप हैं स्किन केयर के, जब तक सनस्क्रीन की बारी आती है सनसेट हो जाता है। कुछ नहीं है, स्कैम है। जितना टाइम हम मुंह रगड़ने पे लगाते हैं ना, इसका आधा टाइम भी अगर हमने हवा साफ करने पे लगा दिया, पेड़ लगाने पे लगा दिया, मुंह इतना रगड़ना नहीं पड़ेगा। That is it from my side, ladies and gentlemen. Thank you. भाई इतना मुझे लाचार फील हो रहा है ना, मतलब मैं लड़की हूँ और मुझको ही इतना कुछ नहीं पता है, ये सब चीजें होती हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, मैंने फुल ऑन एंजॉय किया है गाइस। बाकी आपको जो भी देखना होगा कमेंट में बताइएगा। बाय।